फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो देर मत करिए, यूट्यूब पे जाइए, श्योर सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके जो 51 वीडियो में एमपी जीके के आसान भाषा में और ट्रिक के साथ बना चुका हूँ उसको देखिए और नोट्स बना लीजिए क्योंकि दोस्तों अब मध्य प्रदेश जीके पढ़ना बोरिंग नहीं है। आप हंसते हंसते एंजॉय करते हुए इसको याद कर लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, इस टॉपिक में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पुरस्कार। और पिछले वीडियो में मैंने मध्य प्रदेश के पुरस्कार का पार्ट 1 भेजा था जिसमें मैंने 7 पुरस्कार आपको बताए थे। अब इसमें हम 8 और पुरस्कार देखेंगे, ठीक है। तो 8 पुरस्कार में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हर पुरस्कार में हम देख रहे हैं स्थापना, उसकी राशि, उसका क्षेत्र, प्रथम पुरस्कार और 2018 यानी कि वर्तमान में जब भी ये पुरस्कार दिया गया है। तो इन दोनों की तो ट्रिक मैंने हर एक में इंडिविजुअल लिखी है। स्थापना, राशि और क्षेत्र के बारे में मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ। देखिए स्थापना मैं आपको 8 पुरस्कार बता रहा हूँ, तो 8 पुरस्कार लाइन से याद रखना है। कैसे? शुरू के 2 1992 में है, उसके बाद 95, 96, 97, उसके बाद 95, 96, 97 कितने हो गए? 5, और आखिरी के 3 2008 में है ना। तो कितने हो गए? 8 हो गए। 92, 95, 96, 97 और 8, 8, 8, ठीक है। राशि की बात करें तो शुरू के दो 1 लाख रुपए की राशि है, उसके बाद 10 लाख जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसके बाद सारे 2 लाख है लेकिन आखिरी 1 लाख है। समझ में आ रहा है कैसे? शुरू के 1 लाख है, तीसरा जो है 10 लाख है, फिर 2 करके है और लास्ट वाला वापस से 1 लाख है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुमार गंधर्व पुरस्कार 1992 अभी ट्रिक देखी, राशि अभी ट्रिक देखी। संगीत के क्षेत्र में तो देखो, संगीत के क्षेत्र में कैसे? तो गंधर्व संगीत, संगीत गंदा होता है, ऐसे याद रख लीजिए। संगीत गंदा होता है, बच्चे संगीत देख के बिगड़ जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, दिन भर गाने सुनते रहते, वीडियो देखते रहते, टीवी देखते रहते, मोबाइल देखते रहते, यूट्यूब देखते रहते हैं, तो गंदा होता है संगीत। तो गंधर्व से याद हो जाएगा कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। प्रथम पुरस्कार की बात करें, प्रथम पुरस्कार मतलब 1992 में इसकी स्थापना हुई, तो सबसे पहले इसे किसे दिया गया? प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कुमार गंधर्व पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? तो है अजय चक्रवर्ती। और वर्तमान में रिसेंटली किसे दिया गया है? अभी 2020 चल रहा है लेकिन अभी इसका पुरस्कार नहीं दिया गया है, कोरोना और बहुत सारे कारण इस वजह से। तो 2018 में नीलाद्रि कुमार को दिया गया। तो ट्रिक क्या है? तो देखिए ट्रिक है गंधा, गंधर्व से क्या होगा? गंदा होता ना, डर्टी। गंधा, चक्र, नीला। गंधा से गंधर्व, चक्र से चक्रवर्ती और नीला से नीलाद्रि कुमार। गंदा है मतलब चक्र कैसे कलर का है? नीले कलर का है। सफ़ेद कलर का होता, वाइट कलर का होता तो क्या बोलते हैं अपन? उसको साफ बोलते ना। कपड़े जो एडवर्टाइज आते हैं टीवी में, क्या बताए? सफ़ेद कलर किसको बताते हैं? बिल्कुल जो सफ़ेद है, बिल्कुल क्लियर है, डर्टी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, ठीक है। तो ये नीले कलर का इसलिए क्या है? गंदा है। तो गंधा, चक्र, नीला। तो गंधा से गंधर्व, चक्र से चक्रवर्ती और नीला से नीलाद्रि कुमार। चलिए दूसरा देखते हैं, शरद जोशी सम्मान की क्या ट्रिक है? तो देखिए सर पर रजनीश। तो पहले देख लेते हैं शरद जोशी सम्मान 1992 अभी ट्रिक में देखा, शुरू के 2 1992 में है। राशि 1 लाख, अभी ट्रिक में देखा, शुरू के 2 पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है। और ये दिया जाता है शरद जोशी हिंदी व्यंग्य रिपोर्टिंग में। मोस्टली आपको देखना है रिपोर्टिंग, जो टीवी रिपोर्टर होते हैं उनको दिया जाता है सराहनीय कार्य के लिए। तो उसकी ट्रिक क्या है? प्रथम पुरस्कार हरिशंकर परसाई को दिया गया। और अभी ये महत्वपूर्ण पूछ सकते हैं परीक्षा में, रवीश कुमार, एनडीटीवी का रवीश कुमार काफ़ी पॉपुलर है, इनको दिया गया है। तो देखिए शरद मतलब सर, हरिशंकर परसाई मतलब पर, और रवीश कुमार मतलब रवीश। सर पर रवीश बोल रहा है लोगों को बहुत सारों को इसकी जो है पत्रकारिता पसंद नहीं आती, विरोध करते हैं, और बहुत सारों को बहुत पसंद आती है। तो जिनको पसंद नहीं आती उनके सर पे भी रवीश बैठा हुआ है, जिनको पसंद आती है उनके सर पे भी रवीश बैठा हुआ है ना। किससे बोलेंगे सबसे अच्छा पत्रकार कौन है? तो बोलिए यार रवीश कुमार है। बोले सबसे बुरा पत्रकार कौन है? सरकार की बुराइयां करता रहता है तो रवीश है ना। तो दोनों में ही आप सर पर रवीश बैठा हुआ है। इसको अच्छा मानने वालों के सर पर भी रवीश है और बुरा मानने वालों के सर पर भी रवीश है। तो सर पर रवीश, तो सर से शरद, पर मतलब परसाई और रवीश मतलब रवीश कुमार, एनडीटीवी के पत्रकार। चलिए आगे बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट महात्मा गांधी सम्मान 1995 ट्रिक याद है। शुरू के 2 1992 थे, तीसरा है 1995। राशि 10 लाख, शुरू के 2 1 लाख थे, तीसरा 10 लाख। और 10 लाख मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार, इसमें सबसे ज़्यादा राशि दी जाती है, वो है महात्मा गांधी पुरस्कार। और ये क्षेत्र है सांप्रदायिक सद्भाव का, एकता बनाए रखे, लड़े नहीं। और आपको पता है महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो सांप्रदायिक
सद्भाव के लिए दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार यानी कि जब इसकी स्थापना 1995 में तो किसको दिया गया, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर, और 2018 रिसेंटली 2018 में दिया गया लोकायत संस्था पुणे। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए महात्मा गांधी कस्तूरबा को लेकर पूरे लोक में घूमे। महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, है ना, और माताजी पुतलीबाई थी। आपको पता होगा ये इतनी बारी है महात्मा गांधी की जीवनी सबने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, मुझे मान के चलता हूँ कि आपको याद होगा। महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, तो कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को हर जगह घूमेगा कि नहीं यार। दक्षिण अफ्रीका भी गए तो महात्मा गांधी कस्तूरबा को लेकर पूरे लोक में घूमे। तो महात्मा गांधी से महात्मा गांधी पुरस्कार की ट्रिक है, कस्तूरबा से कस्तूरबा गांधी को दिया गया है सबसे पहले, और पूरे लोक मतलब लोकायत सबसे बेस्ट ट्रिक है मेरे हिसाब से ये इस वीडियो की। और अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों यहीं पे इस ट्रिक पे पूरा देखिए मत, यहीं पे लाइक पे बटन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लग रही है इन ट्रिकों को बनाने में, ठीक है। तो महात्मा गांधी कस्तूरबा को लेकर पूरे लोक में घूमे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पुरस्कार हमारा देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण है, इंदौर की ये स्थापना 1996। तो देखो याद है ट्रिक मेरी, क्या बताया था, शुरू के 2 1992, फिर 95 96, और अगले कौन सा आने वाला है 97। शुरू के 2 1992, ये तीसरा पढ़ा था आपने महात्मा गांधी 1995, आप कौन सा 1996। इसकी राशि भी कितनी 2 लाख। अब 2-2 लाख ही चलेगी आखिरी तक, आखिरी वाला 1 लाख है, बाकी सब 2-2 लाख चलेगी ना। बहुत आसान ट्रिक से बता रहा हूँ मैं। किस में दिया जाता है भैया, ये आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला, आदिवासियों के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम पुरस्कार जब इसकी स्थापना हुई थी 1996 में तो दिया गया था तीजन बाई को, रिसेंटली दिया गया है शांति झा को। तो देखिए देवी से जन में शांति होती है, देवी, ये देवी आ गया, जन मतलब लोग, तीजन शांति होती है मतलब शांति। तो देवी से देवी अहिल्या हो गया, जन से तीजन हो गया, और शांति से शांति जा हो गया। अब अगर आपकी शादी किसी देवी से हो जाए, समझदार औरत से हो जाए, समझदार महिला से हो जाए, तो आपके अंदर शांति रहेगी। और ख़तरनाक मिल गई, लड़ाकू मिल गई, तो आपका जीवन तो हो गया बर्बाद, है ना। आपको डिवोर्स ही लेना पड़ेगा दोस्तों। उसको अदरवाइज़ मत लेना, मैं डिवोर्स लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि याद कैसे करें, ठीक है। मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ डिवोर्स का, गंदी बातें हो तो देखो देवी महिला, देवी से जन्मे शांति होती है, देवी से जन्मे, तो देवी अहिल्या, जन मतलब तीजन बाई, शांति होती है मतलब शांति झा पुरस्कार। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए बोलने की, आप समझदार हैं। आगे बात करते हैं किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान कौन सा सम्मान है हमारा, 5वां, ठीक है। तो 92 95 96 97, और राशि तो अब देखने नहीं, सब में कितनी चलनी है जल्दी से बता दो, 2 लाख। किशोर कुमार अभिनय नेता थे, तो किशोर कुमार एक्ट्रेस थे, तो अभिनय के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार दिया गया था ऋषिकेश मुखर्जी को जब इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, और वर्तमान में रिसेंटली दिया गया है वहीदा रहमान को। क्या ट्रिक है सर, किशोरों पे ऋषि रहम करते हैं। ओह क्या बात है, किशोर अगर कोई गलती भी कर दे, है ना, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में किशोर जो महाराज जो पंडित जी वगैरह तपस्या करते रहते थे, उनकी तपस्या भंग हो जाती थी और वो श्राप दे देते थे, लेकिन किशोरों पे रहम करते हैं, है ना। कुछ जो किशोर व्यक्ति है तो उस पर रहम करते हैं, तो किशोरों पर ऋषि, तो किशोरों से किशोर सम्मान की राशि है ऋषि मतलब पंडित ऋषि, रहम करते मतलब वहीदा रहमान। चलिए आगे बात करते हैं रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, रानी दुर्गावती। अब आखिरी के 3 सम्मान बचे हैं और तीनों 2008 याद है ना, शुरू के 2 1992, फिर 95 96 97, फिर 2008 बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप बार बार भी बोलो, आपको याद करने में दिक्कत ना हो। राशि 2 लाख आखिर तक चलेगी। क्षेत्र समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है आदिवासी एवं पारंपरिक कला, आदिवासी पारंपरिक कला तो पिछले साल ले लो, एक चीज़ ले लो, समाज सेवा में दिया जाता है। अभी तक केवल एक व्यक्ति को दिया गया है 2008 में, श्रीमती रोज करकेट्टा। तो देखिए ट्रिक क्या है, दुर्गा माँ के सामने रोज सर कटते हैं, दुर्गा माँ को बलि देते हैं, तो दुर्गा माँ रानी दुर्गा माँ के सामने रोज, तो रोज सर कटते हैं, तो कर कटते सर कटते, दुर्गा माँ के सामने रोज सर कटते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, सेकंड लास्ट है हमारा वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान, स्थापना 2008, ट्रिक याद कर ली, शुरू के 3 2008 है, राशि 2 लाख चलती रहेगी। क्षेत्र भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन के लेखन में, जो जनजातियाँ होती हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, मैंने आपको जनजाति वाला टॉपिक बताया, 46 जनजातियाँ हैं, तो उनके जीवन में जो अच्छे से लेख लिखता है, उनकी जीवन पे प्रकाश डालता है, उनके रहन सहन पे प्रकाश डालता है, उनको दिया जाता है। अभी तक केवल एक को दिया है 2008 में, किन्फॉर्म सिंह। तो देखिए वीर फॉर्म में है, वीर शंकर शाह, वीर हमेशा फॉर्म में रहता है यार, कितने भी वीर उठा के देख लो, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये किससे डरते नहीं थे, हमेशा क्या फॉर्म में रहते थे। तो वीर फॉर्म में रहते हैं चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति हो, तो आपको भी वीर बनना है, और कितनी विकट परिस्थिति हो, इस बार सरकारी नौकरी निकाल के ही रहना है। चलिए आखिरी बात करते हैं, आखिरी जो पुरस्कार है हमारा जननायक टंटिया भील राज्य स्तरीय सम्मान, ये भी स्थापना 2008, और आखिरी में क्या बताया था, शुरू के 2 1992, फिर 95 96 97, ठीक है, और फिर जो है आपका 2008 और राशि मैंने बताई थी शुरू में कितनी, 2 लाख,
फिर उसके बाद बताई थी 10 लाख, और फिर सॉरी शुरू में मैंने 1 लाख बताई थी, फिर क्या बताई थी 10 लाख बताई थी, फिर 2 और आखिरी में 1 लाख। तो आखिरी में 1 लाख याद रखना है आपको। और क्षेत्र है शिक्षा या खेल गतिविधि में दिया जाता है ये, और अभी तक केवल एक को दिया गया है, राजा राम मोहते। आपने देखा होगा शुरू लास्ट के 3 पुरस्कार केवल एक ही बार दिए गए 2008 में, राजा राम मोहते। ट्रिक है, भील तो राजा है, जननायक टंटिया भील, भील तो राजा है, राजा भील बन गया, है ना। देखो उस समय कोई भी बन सकता था जिसकी पॉपुलरिटी होती थी, चुनाव तो होते नहीं थे, है ना। प्रजातंत्र नहीं था, मतलब एक तरह से राजतंत्र था, परिवार राज्य करता था, भाई बेटा वगैरह। आपने पूरे सब मुगल वंश देखा है ना, सल्तनत वंश देखा है, और अन्य वंश भी देखे हैं। तो पिता के बाद पुत्र, बड़ा पुत्र ही राजा बनता था। तो राजा भाई भील राजा होता है ना, तो भील तो राजा है, तो ये आपको याद होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।